स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियसली जो है काफ़ी फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों ने अब तक नहीं देखी हैं इसका मुझे अंदाज़ा है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को फोकस के साथ देखेंगे तो आपको दोबारा फैक्टराइजेशन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ईजिली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारे पास एक्स क्यूब और 8y क्यूब है। क्या इनमें है कुछ कॉमन? बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं है। सही है। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है क्यूब का, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं। अब क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी हैंड टू हैंड याद कीजिए, मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दो फॉर्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअली ना। ये तो प्लस का फॉर्मूला है, अगर माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस। चलो जब आएगा तो देख लेंगे, अभी टेंशन क्या लेनी। सबसे पहला काम करेंगे इनकी वैल्यूज बनाने का। देखिए भाई, ए की वैल्यू क्या बनेगी, आपको इस तरह वैल्यू बनानी है कि बाहर क्यूब हो तो अंदर की वैल्यू ये एक्स मतलब एक्स क्यूब आ जाए। तो यकीनन आपको सिर्फ एक्स लेना है। ठीक है, और बी की वैल्यू के लिए आपको क्या लेना होगा। अगर मैं ऐसा क्या लूँ कि 8 आए, अगर मैं y लूंगी तो y क्यूब तो हो जाएगा, लेकिन अंदर ऐसा क्या नंबर लूँ जिसका क्यूब 8 हो। तो आप जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो आपने 2y लिख लिया। इजी है या नहीं है? ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आप लोग, अब आप लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्मूला में। देखिए ये साइड तो है तो आपको यकीनन अपोजिट साइड अप्लाई करनी है, लेकिन आप चाहे तो वैल्यूज बना के देख सकते हैं। देखिए ये एक्स है क्यूब प्लस 2y क्यूब। ओके, अच्छा आप जल्दी से वैल्यूज बनाते हैं। a प्लस बी मीन एक्स प्लस 2y। एग्री और नॉट? एग्री। ठीक है, यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएगा मल्टीपल, क्योंकि आपको स्क्वायर्स भी लगाने हैं ना, तो आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा एंड देन मल्टीपल एप्लीकेशंस करनी होंगी। a की वैल्यू है x और फिर स्क्वायर, ठीक है, माइनस a की वैल्यू x और b मतलब 2y और फिर प्लस और फिर b की वैल्यू है 2y और स्क्वायर और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन x प्लस 2y एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स 2y आर 2xy प्लस 2 टू 4 4y स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। कितना सिंपल है ना। जल्दी से ऐसे थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि एक और क्वेश्चन इसको भी देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट्स कर दिया करें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मैं ऑलमोस्ट सबको ही रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि कमेंट्स आते ही बहुत कम है शायद, इसलिए हाँ बिल्कुल यही वजह। अच्छा खैर, अभी इन दोनों में से आप कॉमन लेके दिखाइए। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है, अगर नोटिस करें, ए और कितने ए। देखिए मिनिमम ए जो है वो 2 पावर के साथ यहाँ पर कॉमन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने अगर 2 कॉमन ले लिए, ए तो यकीनन 11 में से 2 माइनस करिए 9, और यहाँ पर तो 2 ही थे तो कॉमन हो ही गए, तो बी पावर 9। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। ये ए स्क्वायर एज इट इज सेम रहेगा, वैल्यूज बनाते हैं, प्लस बी लिख रही हूँ, चलो बी लिख दिया कोई मसला नहीं है, और क्यूब और इजिकल टू। अच्छा, तो ए का 3 बाहर ले लूँ तो ऐसा क्या नंबर अंदर लूँ कि वापसी 9 आए, यकीनन ए क्यूब, और यहाँ भी बी क्यूब। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपको दोबारा ये लिखना चाहिए उसूलन, लेकिन अभी तो आपको नज़र आ रहा है ना ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को कर लीजिएगा यूज़। और अभी यहाँ मैं डायरेक्टली, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाती ना मैं, यहाँ तो डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ। ओके, ए प्लस बी, अच्छा तो a3 प्लस b3। ओके, इट्स डन। अब ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए क्यूब और बी मतलब बी क्यूब एंड प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। अच्छा, बी क्यूब का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू ही यहाँ बी क्यूब है ना, तो हम क्या करें वही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो ए स्क्वायर्स और इसको अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स ये साइड तो हम इस तरह लगा रहे हैं ना फॉर्मूले में, इसको यहाँ छोड़ दें, यहाँ ए स्क्वायर ज़रूर लगाएं। वजह पता है क्या है? वजह ये ए स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया हुआ ना फॉर्मूले का, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब मैं यहाँ भी ए स्क्वायर लिखूंगी जो कि मैंने कॉमन लिया था, और ये मेरे पास ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। अच्छा, कॉमन आप सोच रहे हैं यहाँ लिया है तो यहाँ क्यों लिख रहे हैं,
देखिए भाई, ये जो ए स्क्वायर है ना, मैंने ये वाला फॉर्मूला से खोला है, तो मतलब ये ए स्क्वायर आगे के स्टेप में भी ए स्क्वायर रहेगा और इसका फॉर्मूला खुल जाएगा और ये ए स्क्वायर सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 3 2 6, ओके। 3 A 3 B 3 और ये प्लस 3 2 6। ठीक है। अगर आप नोटिस करें, जो कि मुझे लग रहा है आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसमें ना क्यूब का फॉर्मूला दोबारा लग रहा है, तो आप लगाएं दोबारा क्यूब का फॉर्मूला। और क्या, ए स्क्वायर चाहे तो ए और बी वैल्यू बन जाएगी ना, इसकी ए और बी वैल्यू बनेगी, डायरेक्टली लगा दें। ए बी मतलब ए प्लस बी, और इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि सेम टू सेम फॉर्मूला जैसी तो वैल्यू आएगी। देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ऐसा है कि इसको तो आप एज इट इज लिखते हैं, हमें बता रही थी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम इसी के बराबर है, तो मैंने ब्रैकेट्स नहीं अप्लाई किया और डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी पावर 6। तो ये अब आंसर आया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उतना फल नहीं मिलता। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि मुझे एक टाइम पर मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग ये मेहनत करते रहा करें और बिल्कुल भी जो है ऐसे परेशान नहीं हुआ करें कि हम मेहनत कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ आप लोग को जो है वो ज़रूर मिलेगा, आप लोग बस कॉन्सिस्टेंट रहें। ठीक है। मैंने सोचा कि एक एडवाइस दे दूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो जस्ट एक एडवाइस। A6+1 आप आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जस्ट जल्दी से फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि अब तो आपको आ गया है ना फॉर्मूला लगाना और अप्लाई करना जो भी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू बन रही है, ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, ए क्यूब बाहर लगाना है मुझे, तो मुझे ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ भी लगाएं ए स्क्वायर माइनस A1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना सभी प्लस वाली वैल्यू से सारे ही फॉर्मूले प्लस के हैं। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 एंड देन ए स्क्वायर, A1 ज़ा ए और प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पर तो हो गई बात खत्म। जल्दी से करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, ये है अब क्वेश्चन आपके सामने, आप बना दी जल्दी से इसकी वैल्यू। ए बी क्यूब और 518 भाई किसका क्यूब होता है करके देखो। 6 का ट्राई करो, 6 का नहीं हो रहा। 7 का ट्राई किया, नहीं हो रहा। अच्छा, 8 का ट्राई करो, 8 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, 8 को 3 टाइम करके देखो, आ जाएगा आंसर। अब क्या है, वो ए प्लस बी मतलब ए बी प्लस 8, फिर ए स्क्वायर मतलब मैं डायरेक्टली करती हूँ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए बी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है ए बी और बी की वैल्यू है 8, तो 8 ए बी क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस आएगा फॉर्मूले का, ओहो सॉरी, यहाँ भी माइनस आएगा एंड यहाँ भी माइनस ही आएगा। ठीक है, ओके, तो डन इट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 8 ए बी और फिर बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 64। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जल्दी से फ्रैक्शन वाली भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी करना आ जाए। स्टूडेंट्स, ये है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 2 7 B 6, ये पार्ट 5 है। इसमें आपके पास कॉमन आ रहा है बी क्यूब, तो आप बी क्यूब कॉमन लेने के बाद ए क्यूब और प्लस 27 बी क्यूब को सॉल्व करेंगे, तो आपकी ए की वैल्यू बनेगी ए एंड बी की वैल्यू आएगी 27। किसका क्यूब होता है जल्दी बताइए, 3 का क्यूब होता है, तो 3b। इस तरह इसे यूज करके आप फॉर्मूले में करिएगा पुट और आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल इस पार्ट की तरह, ये वाला पार्ट देखिए कॉमन लेके और फिर देन फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, हम करते हैं एक और पार्ट जो कि है फ्रैक्शन बेस। तो स्टूडेंट्स ज़रा कर लेते हैं एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी प्लीज़, ये अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको जो है होमवर्क दे दूंगी, होमवर्क कर लेंगे ना आप लोग, नहीं भी करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या बन रही है। तो ए एक्स और आपको पता है 125 5 का ही क्यूब होता है, नहीं पता तो आप लोग एक बार चेक कर लें। और ये 5 है और ये भी एक्स और ये क्यूब
फॉर्मूला वही a प्लस बी, तो मतलब x/5 प्लस 5/x, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। बाकी रहा ये, तो इसको भी मैं डायरेक्टली कर लूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। x/5 का स्क्वायर है ना, तो वैसे करती, चलो मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। सही है, यहाँ पर देखें x/5 स्क्वायर, ठीक है, फिर -x/5 एंड 5/x, ऐसा ही है, फिर प्लस 5/x का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर तो आ रहा है 1 आंसर, एग्री, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x²/5 -1 प्लस x, नहीं प्लस 5, 5 ज़ा 25, 25/x²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हुआ एक क्वेश्चन मुकम्मल, कर लीजिएगा आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस। वैसे तो अभी 2 क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स वो 2 क्वेश्चंस ये हैं, एक तो ये 7 पार्ट है, इसमें आप देखें x³ नहीं, x³ कॉमन आ रहा है, x3 यहाँ पर आपके पास x3 है, सॉरी आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, अब नजर आ रहा है x³ कॉमन है, तो यहाँ आपके पास कॉमन बचा x⁻6, यहाँ y⁻6 तो था ही, एंड z9। अब इसको आपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। अगर मैं a और b की वैल्यूज बना के बता दूँ तो ये x³ रिमेन सेम रहेगा, ये हो जाएगा x का किस तरह होना है, हाँ ये हो जाएगा x², क्योंकि क्यूब बाहर लेना है, और ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा z³ और क्यूब बाहर, तो ये a और b की वैल्यूज होंगी और आप उसे पुट करके करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चलो आप इसको देख लेते हैं, या कर लेते हैं यार सॉल्व, इतना कौन सा टाइम टेकिंग है, कर सकते हैं सॉल्व, चलिए करते हैं। x³ रिमेन सेम, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, तो x² प्लस y² z³, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो हो जाएगा x² का स्क्वायर और फिर माइनस, भाई जगह नहीं है यहाँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ x² और y² z³ देन प्लस y² z³ का स्क्वायर। कोई एतराज तो नहीं है आपको? ठीक है, तब इसे करते हैं कंप्लीट। देखिए x³ और ये तो सेम रहेगा, x² प्लस y² z³, छोटा छोटा लिख देती हूँ, ये हो जाएगा x⁻4, यहाँ पे माइनस आएगा x² y² z³, x² y² z³ और ये हो जाएगा y⁻4 z⁻6 बिकॉज 3 2 6। कोई एतराज आपको? इतना इजी सा क्वेश्चन है, आप इसकी वैल्यूज बना लेते हैं a और b की। तो अगर आप ध्यान दें तो a की वैल्यू बनेगी x⁻2 और ये 3, सही है, और बाहर क्या लगाएं, 3 पावर लगेगी, ठीक है। और इसी तरह इसकी वैल्यू बनेगी 2 और x और बाहर पावर आएगी 3, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह है कि x²/3 2x और हमने मतलब वैल्यूज बनाई, और वैल्यूज बनाने के बाद a प्लस b और फिर a² था x²/9 -2x/3 प्लस 4x² इस तरह आया। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू थी x²/3, ठीक है, और b की वैल्यू थी 2/x, एग्री। तो x² x से कैंसिल हुआ, तो 2x/3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको एक घर से, मतलब घर क्या, मतलब आप लोग खुद इसको ट्राई करें, और लेकिन ये मैंने फिर भी आपको पूरा क्वेश्चंस जो है करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।